हेलो, वेलकम टू बिजनेस आइडिया चैनल। बिजनेस आइडिया के चैनल में मैं अरविंद कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक और नए बिजनेस आइडिया के साथ। ये बिजनेस जो है वो है ऑटो पार्ट्स का बिजनेस। अब ऑटो पार्ट्स का बिजनेस, ठीक है, आपने नाम सुना होगा। सुन के ऐसा लगेगा कि यार ये क्या बिजनेस है, इस बिजनेस में क्या, ये बिजनेस सही नहीं है, इस बिजनेस में इतना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है क्या, ये बिजनेस में हम काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं क्या, और कई तरीके के दिमाग में सवाल आते हैं ऑटो पार्ट्स का बिजनेस का नाम सुनते से ही। लेकिन ऑटो पार्ट्स की अगर हम शॉप डालते हैं तो इस बिजनेस में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होता है। इस बिजनेस में आगे चल के स्कोप बहुत है अगर हम सही तरीके से इस बिजनेस को करते हैं। इन सब आइडिया के साथ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑटो पार्ट्स का बिजनेस, पहली बात, ये करना क्यों चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं दिन पर दिन गाड़ियों की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। टू व्हीलर्स हो या फोर व्हीलर हो, जितनी गाड़ियाँ बढ़ती हैं उससे कई गुना ज़्यादा गाड़ियाँ पुरानी होती जाती हैं। और जब तक गाड़ियाँ नई रहती हैं तब तक ही आदमी जो है, जो कंपनी के सर्विस स्टेशन होते हैं वहाँ बेचता है। उसके बाद जब गाड़ियाँ थोड़ी पुरानी हो जाती हैं तब वो धीरे धीरे वहाँ भेजना बंद कर देता है। और जो लोकल सर्विस सेंटर हैं या जो लोकल सर्विसिंग करते हैं वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ देना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ कॉस्टिंग कम बैठती है, वहाँ पर उनको कॉस्टिंग कम लगती है, इसीलिए वहाँ देना शुरू कर देता है। और जो कुछ टेम्परेरी मिस्टेक्स गाड़ियों में आती है वो जनरली आदमी कंपनी नहीं जाता, लोकल जो भी सर्विस स्टेशन है या जहाँ जहाँ गाड़ियों की सर्विसिंग होती है वहाँ ठीक करा लेता है। अब दूसरा पॉइंट जो होता है, जो कंपनी के ऑटो पार्ट्स होते हैं उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है और जो लोकल ऑटो पार्ट्स होते हैं उनकी कॉस्टिंग कम होती है। तो जनरली आदमी लोकल ऑटो पार्ट्स डलवाना प्रेफर करता है जब उसकी गाड़ी एक पुरानी हो जाती है, क्योंकि उसको एक कॉस्टिंग कम पड़ती है। तो यहाँ पर हम ऑटो पार्ट्स का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। या तो हमारे पास एक शॉप अवेलेबल हो या हम रेंट पे शॉप ले सकते हैं। और रेंट पे शॉप लेने या हमारी खुद की शॉप से शुरू करने के बाद हम सर्च करते हैं कि ये ऑटो पार्ट्स जो है वहाँ कहाँ हमने होलसेल रेट में मिलते हैं। जब स्टार्टिंग में हमें एक दो बार इधर उधर जाना पड़ता है इन ऑटो पार्ट्स के लिए, जब हमारी एक दो बार में डीलिंग हो जाती है उसके बाद ऑटो पार्ट्स हमारे शॉप के एड्रेस पे अपने आप ऑर्डर प्लेस करते से ही आ जाते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हमने ऑटो पार्ट्स का बिजनेस शुरू करा। अब इस बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए हम हमारी ऑटो पार्ट्स की शॉप पे 2 या 3 अच्छे कारीगर रखते हैं। हम हमारी शॉप पे 2 या 3 अच्छे कारीगर रखते हैं, अच्छे मैकेनिक रखते हैं। जो टू व्हीलर का अगर हम ऑटो पार्ट शुरू करते हैं तो टू व्हीलर्स के अच्छे मैकेनिक रखते हैं, फोर व्हीलर का करते हैं तो फोर व्हीलर के अच्छे मैकेनिक रखते हैं। अब यहाँ सोचने में ये आता है कि अब उनकी सैलरी कौन देगा, इतना हमारा सामान बिकेगा या इतनी हमारी इनकम होगी कि हम अच्छे मैकेनिक की सैलरी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। लेकिन हम सिर्फ मैकेनिक से एक बिजनेस पार्टनरशिप कर लेते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप किस तरीके से करते हैं कि भाई आपको हम हमारी शॉप पे स्पेस दे रहे हैं, आप गाड़ियों का काम करिए, आप गाड़ियों की सर्विसिंग करिए, जो आपका सर्विस चार्ज है वो क्लाइंट पे लगाइए, वो कस्टमर पे लगाइए, उसमें हमें कुछ नहीं चाहिए। जब वो हमारी शॉप पे बैठ के सर्विसिंग करेगा वो अपने हिसाब से कस्टमर से सर्विस चार्ज लेगा। तो वहाँ पर जब भी कोई गाड़ी सर्विसिंग के लिए आती है और जब भी कोई वो सर्विसिंग करता है तो काफ़ी सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो बदलने पड़ते हैं। हमारी शॉप से सेलिंग तो अपने आप शुरू हो जाएगी।
हमारी शॉप से सेलिंग तो अपने आप शुरू हो जाएगी। पता पड़ा 200 रुपये उसका सर्विस चार्ज और 1000 रुपये के हमारे ऑटो पार्ट्स बिक गए। 1000 रुपये के हमारे ऑटो पार्ट्स बिक गए और अच्छे अगर हमने मैकेनिक रखे हैं, अच्छे मैकेनिक से टाई अप करा है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास गाड़ियां बन जाती हैं, हमारे कस्टमर हमारे पास बन जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास ही आना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक अच्छे मैकेनिक के साथ पार्टनरशिप करके हम हमारे ऑटो पार्ट्स के बिजनेस को काफ़ी अच्छी तरीके से रन कर सकते हैं। और ऑटो पार्ट्स के बिजनेस में जो मार्जिन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ऑटो पार्ट्स के बिजनेस में जो मार्जिन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर हम ऑटोमोबाइल फील्ड में इंटरेस्ट हमारा है, तो ऑटो पार्ट्स का जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा बिजनेस है। फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, पैसा काफ़ी अच्छा है, बस थोड़े से दिमाग लगाने की ज़रूरत है। थैंक यू।